बिहार में नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई है। 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 156 नगर पालिका में 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी। मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। काउंटिंग 22 अक्टूबर को होगी। नगर पालिका का चुनाव पहली बार 3 पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगी। वोटिंग ईवीएम से होगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना सहित 19 नगर निगमों के साथ सभी 38 जिलों में क्षेत्र विस्तारित, उत्क्रमित और नवगठित शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों सहित पुराने शहरी निकायों में मुख्य व उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, कटिहार में अनारक्षित सीट कर दिया गया है। वहीं उप महापौर के लिए अनारक्षित 19 नगर निगम में 7 में पिछला आरक्षण लागू रहेगा। आयोग के अनुसार पटना, आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2017 का आरक्षण ही लागू रहेगा। इसमें 2027 में परिवर्तन होगा। 19 नगर निगम में 9 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आरा, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, बेतिया और सासाराम में महिला मेयर और डिप्टी मेयर होंगी। पटना में डिप्टी मेयर महिला पिछड़ा वर्ग के लिए है, वहीं मेयर सामान्य वर्ग के लिए है। बाकी 5 में मेयर और डिप्टी मेयर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 248 नगर पालिकाओं में फिलहाल 224 में ही चुनाव कराए जाएंगे। शेष 24 में इसके तत्काल बाद चुनाव संभव है। इस बारे में सारे जगहों पर सूची जारी कर दी गई है। साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कटिहार जिले में आरक्षित और अनारक्षित वार्डों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें कटिहार के विभिन्न वार्डों को किस किस श्रेणी में रखा गया है, कौन सा वार्ड कौन से आरक्षित श्रेणी में आता है और कौन से अनारक्षित में आता है, उसकी सूची भी जारी कर दी गई है। एक तरह से कहा जाए तो नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और अब सभी प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट जाएंगे। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को उन सभी बूथों का मैप तैयार करने का निर्देश दिया है जहां पिछले चुनाव में कब्जा और चुनाव संबंधी अपराध की घटनाएं हुई थी। आपको बता दें, पहली बार मुख्य और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदान से होगा। मुख्य पार्षद के पदों पर जिन निकायों में पिछली बार चुनाव कराए गए थे वहां आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उप मुख्य पार्षद के पदों पर नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है। भगवान विष्णु के नाम से समर्पित अनंत चतुर्दशी पर्व पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित प्रखंडों में आस्था व निष्ठा के साथ अनंत पूजा मनाया गया। इस बार अनंत चतुर्दशी पर सुकर्मा योग एवं रवि योग का संयोग बन रहा था। अनंत चतुर्दशी की महत्ता को बताते हुए पंडित कैलाश झा ने बताया कि रवि योग में कई पूजा से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन योग में हरि की पूजा विशेष फलदायी साबित होती है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ गुरुवार 8 दिसंबर 9:02 से शुरू होकर 9 सितंबर शाम 6:07 तक ही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चतुर्दशी तिथि 9 सितंबर को ही मनाई जाएगी और अनंत चतुर्दशी को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिली। शहर के एमजी रोड, गर्ल्स स्कूल रोड, मंगल बाजार, मिर्चाबाड़ी के अलावा प्रखंडों के बाजारों में भी सड़क के किनारे अनंत डोरे की दुकानें लगाई गई थी, जिसे काफी लोगों ने खरीद कर पूजा अर्चना कर फिर अपने अपने कलाइयों में हाथों में बांधा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कटिहार जिला बंगाल सीमा से सटे होने के कारण हमेशा से सुर्खियों में रहा है और इस बार की जो सुर्खी है वो ये है कि सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के 15 दिन पूर्व आतंकी फंडिंग के मामले में कटिहार के बरारी और हसनगंज में एनआईए की 2 टीमों ने छापामारी की। यह छापामारी पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी और पीएफआई के सक्रिय सदस्य अब्दुल रहमान के घर में हुई। इस दौरान अब्दुल रहमान के घर से एनआईए की टीम को उर्दू, अरबी व फारसी किताबें भी मिली है। गाँव के ही उर्दू अनुवादक से किताब को पढ़वा कर एनआईए की टीम ने इसे सुना, जिसके बाद ये कहा गया कि सारी किताबें धार्मिक थी। फिर उनके भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर बरारी थाना गई, जहां उनसे 3 घंटे तक पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि एनआईए की छापेमारी की खबर सुनकर कठौतिया गांव के लोग घर के पास ही जम गए। लोगों का कहना था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई द्वारा बरारी प्रखंड के सुखासन आदि क्षेत्र में गरीबों के बीच पर्व त्योहारों में उनके बीच खाने पीने की सामग्री को हमेशा बांटने का काम किया करता है। साथ ही पढ़ाई लिखाई से संबंधित पुस्तकों को बांटने का काम किया करता है। इसके अलावा बड़े बड़े कार्यक्रम कर लोगों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मिशन के बारे में जानकारी दी जाती थी। इस छापेमारी के पीछे का कारण जो सबसे बड़ा है वो पीएफआई का आतंकी मामले से जुड़े होना है और हाल के दिनों में पटना फुलवारी शरीफ में हिंदुस्तान को 2035 मॉड्यूल के तहत इस्लामिक स्टेट बनाने की जो साजिश रची जा रही थी, इन दोनों का कनेक्शन भी उससे जुड़े होने की चर्चा है। और इसी जांच को लेकर एनआईए की टीम गुरुवार को बिहार के कई स्थानों के साथ साथ कटिहार में भी छापेमारी की।
सूत्रों के अनुसार इस बात का खुलासा रिमांड के दौरान फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज ने किया है। पूछताछ में उसने यह भी राज उगला कि पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा में रहने वाले मुस्लिम युवा उनकी प्राथमिकता में शामिल थे, जिन्हें वो शामिल करके किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। घटना कटिहार जिले की है, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और परिजनों के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, फिर उसे मार मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये सारा वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि बाद में सोशल मीडिया से वीडियो भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक ये काफ़ी शेयर हो चुका था। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक 18 साल के युवक को पकड़कर लाठी डंडे से पीट रहे हैं। वो चीख रहा है और छोड़ने की मिन्नत कर रहा है, लेकिन किसी को उस पर रहम तक नहीं आई। पीट पीट कर युवक को अधमरा कर दिया गया और गंभीर हालत में युवक के परिजन इलाज के लिए उसे पूर्णिया ले जा रहे थे, जहां वो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान फलका थाना क्षेत्र के महेशपुर चकला कुआं गांव निवासी नदीम, जिसकी उम्र महज 18 वर्ष थी, के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पड़ोस की रहने वाली युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। बुधवार की शाम युवक चोरी छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने गया हुआ था और इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। इस मामले पर फलका थाना अध्यक्ष ने कहा कि वो गवाही के लिए मधेपुरा कोर्ट गए हुए थे। फोन पर दूसरे पुलिसकर्मी को घटना के लिए जांच के लिए भेजा था, जहां मृतक के परिजनों ने इसे सामान्य मौत लिखकर दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है। हालांकि दबी जबान में बात यह भी हो रही है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं यह मामला आखिर में क्या नया मोड़ लेता है। कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के बेलगच्छी सीज टोला गांव में 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे सुबह खाना खाकर घर के पीछे खेल रही थी, जहां बाढ़ का पानी आया हुआ था। मृतक बच्चियों में 5 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी व 3 वर्षीय छोटी कुमारी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि व पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों का बयान को दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। ग्रामीणों के द्वारा बच्चियों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग जिला प्रशासन से तेज हो गई है। घटना को लेकर मृत बच्ची की मां बेबी कुमारी ने बताया कि उनके घर समीप बाढ़ का पानी जमा है और उसकी बेटी लक्ष्मी कुमारी और छोटी कुमारी दोपहर को घर के समीप खेल रही थी और उनकी मां अपने घरेलू काम में लगी थी। कुछ देर बाद बच्चियों के खेलने की आहट नहीं पाकर वह घर के बगल गई तो देखी उसकी दोनों बेटी वहां नहीं है और जब खोजबीन के बाद पता नहीं चला तो अगल बगल के लोगों को इस बात की सूचना दी। तब ग्रामीणों ने घर के बगल में स्थित बाढ़ के पानी में बच्चियों की खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों ने दोनों बच्चियों का शव ढूंढकर पानी से बाहर निकाला और घटना की जानकारी मिलते ही सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार एवं अंचल निरीक्षक मनोज कुमार भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची का पिता मंटू कुमार मंडल वर्तमान समय में दिल्ली में मजदूरी करने गया है। खबर कटिहार जिले के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दालकोला चेकपोस्ट से आई है, जहां बायसी पुलिस की संयुक्त वाहन चेकिंग के क्रम में सिलीगुड़ी से दरभंगा जाने वाली एतियाना बस से 36 किलो गांजा के साथ 4 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार लोगों में कृष्णा अधिकारी, मुबारक हुसैन, हबीबुल मियां व राजू मियां शामिल हैं। बायसी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि समेकित जांच चौकी दालकोला से स्पेशल टीम और बायसी पुलिस की संयुक्त वाहन चेकिंग के क्रम में सिलीगुड़ी से दरभंगा जाने वाली एतियाना बस से 36 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर वाहन चेकिंग के दौरान 230 पाउच ऑफिसर चॉइस के 41.4 लीटर विदेशी शराब के साथ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्करों में खगड़िया निवासी पिंकेश कुमार व भागलपुर निवासी अक्षय कुमार उर्फ अनमोल शामिल है। इस दौरान एएसआई नंद प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस खबर को सुनने के बाद यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर में तस्करों का इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है कि वो शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद वो इतनी हिम्मत करते हैं कि बिहार में शराब की खेप लाई और ले जाई जाती रही है। ये खबर अररिया जिले की है, जहां जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत मटियारी वार्ड 4 बरुआ टोला में एक बहू को उनके सास ससुर ने बेरहमी से पिटाई की। मारपीट आंगन से बाहर निकलने वाले रास्ते की साफ सफाई को लेकर हुई। सास ससुर के पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है, लेकिन वह शिकायत आने का इंतजार कर रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि BMW न्यूज नहीं करता है। सूत्र के मुताबिक सादिर का पुत्र अशफाक दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता है। अशफाक 2 भाई से है और घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। उसी रास्ते की सफाई को लेकर बुधवार को यह विवाद हुआ, जो मारपीट तक आ पहुंचा, जिसमें सास और ससुर ने मिलकर अपने पुत्र वधू को जमकर पीटा। इस मामले में स्थानीय मुखिया के माध्यम से पंचायत भी हुई। हालांकि इस मामले को लेकर डीएसपी पुष्कर कुमार का कहना है कि छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कहते हैं अपराधियों का भी मानवाधिकार होता है। अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस उसे सजा देकर जेल भेज देती है और जहां उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। मगर आपको जो खबर दिखा रहे हैं वो जेल प्रशासन की होश उड़ा देने वाला है और आप भी सोचेंगे कि आखिर में ये जेल है या मौत का घर। खबर सहरसा जिले की है, जहां जेल में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से दम तोड़ रही है। कुव्यवस्था का आलम तो यह है कि बंद कैदियों के बीमार होने पर समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। 1 दर्जन से अधिक बीमार कैदी जेल में इलाज के लिए तड़प रहे हैं, जिनमें 4 की स्थिति तो इतनी गंभीर बनी हुई है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और इन कैदियों को सुरक्षा कारणों से इलाज नहीं मिल पा रहा है। मंडल कारा सहरसा में बंद 1000 से अधिक विचाराधीन व सजा याफ्ता कैदियों का इलाज एक डॉक्टर और 4 एक के पुलिस जवान के भरोसे चल रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो भगवान भरोसे है। यानी अगर हम सीधा सीधा कहें तो ये पूरा कारागार, सहरसा कारागार पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। आलम यह है कि कैदी जो खुद किसी न किसी सजा के कारण वहां पर सजा काट रहा है, वो भगवान से स्वस्थ रहने की दुआ मांग रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंडल कारा में कुल 4 गंभीर रूप से बीमार कैदी बंद हैं, जिनमें सौर बाजार थाना क्षेत्र के फोरसाहा गांव निवासी जोगी यादव और उनके सगे भाई राजदेव यादव की तबीयत काफी खराब है। वे जीवन और मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। साथ ही जेल में एक कैदी लीवर कैंसर से पीड़ित है, जिसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस बारे में सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर SP विश्वास ने बताया कि कैदी वार्ड को दुरुस्त करवाने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस बल को स्थायी कमरा उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। इस बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। मधेपुरा वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर इसलिए अच्छी है कि जिले के 2 विद्यार्थियों ने मेडिकल के लिए नीट प्रवेश परीक्षा 2020 में अपना परचम लहराया है। दोनों ही जिला मुख्यालय के रहने वाले हैं। जिला मुख्यालय के कॉलेज चौक वार्ड 4 निवासी शशि शेखर की पुत्री काजल किरण ने नीट परीक्षा में 720 में 623 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 11,645वां रैंक हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर शहर के पुरानी बाजार वार्ड 10 निवासी डॉक्टर आभास आनंद झा के पुत्र आदित्य ने 720 अंक में 600 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 21,004 रैंक पाया है। उन्होंने बताया कि वह 12वीं CBSE से पास होने के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा जाना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह कोटा नहीं जा पाई। उसके बाद वो नीट की तैयारी सहरसा के निजी संस्थान में नामांकन लेकर करने लगी और वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने बताया कि तैयारी करने के लिए वो सिर्फ NCERT की किताबों का ही सहारा लिए, बाहर से कोई नोट्स भी नहीं मंगवाया। उनके पिता भी मधेपुरा में निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं। काजल ने पहली बार नीट की परीक्षा 2021 में 12वीं के अपियरिंग में दी थी। वहीं आदित्य की बात करें तो पुरानी बाजार निवासी पिता डॉक्टर आभास आनंद और मां सुधा आनंद के पुत्र आदित्य ने सेल्फ स्टडी में अपना विश्वास कायम रखा और सफलता पाई। उनके पिता मधेपुरा कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर आभास ने बताया कि आदित्य ने पहली प्राथमिक शिक्षा संत विलियम्स स्कूल से पूरी की। इसके बाद पटना से 10 और ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। आदित्य अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिल गई और साथ ही उन्होंने जिले का और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। खबर सुपौल से है, जहां मनचले युवकों से परेशान मिडिल स्कूल चौहट्टा की छात्राओं ने गुरुवार को स्कूल के पास NH 327A को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित छात्राओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें मनचलों से काफ़ी परेशानी हो रही है और उनसे किसी तरह से निजात मिल जाए। इस दौरान आक्रोशित छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं ने बताया कि चौहट्टा गांव के कुछ मंचलों द्वारा उन लोगों को परेशान किया जाता है। विरोध करने पर मंचले युवक मारपीट करते हैं। गुरुवार की सुबह भी जब मंचलों ने परेशान करना शुरू किया तो छात्राओं ने इसका विरोध किया। इस पर मंचले युवक स्कूल पहुंचकर HM के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए। बाद में मुखिया सहित गणमान्य लोगों द्वारा पंचायत कर बॉन्ड भी भराया गया। स्कूल में छुट्टी होने पर जब छात्र छात्राएं घर लौट रहे थे तो छात्राओं के साथ एक बार फिर मंचलों ने गाली गलौज किया। विरोध करने पर 15 से 20 की संख्या में लड़कों ने भी सभी छात्राओं के साथ मारपीट की। बाद में ग्रामीणों ने भी इस मामले में बीच बचाव किया। इस घटना से गुस्साए छात्राओं ने NH जाम कर दिया। हालांकि सूचना पहुंचने पर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने छात्रों को समझाकर शांत कराया। उन्होंने मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। स्कूल के HM सूर्य नारायण मंडल ने बताया कि गुरुवार की सुबह भी छात्रों के साथ मारपीट की गई। वहां के जनप्रतिनिधि द्वारा पंचायत कर मामले को रफा दफा तो कर दिया गया, लेकिन पुनः शाम में छुट्टी होने के बाद छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि चौहट्टी के ही कुछ लड़कों का नाम इस मामले में आ रहा है। एक लड़का को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी तेज कर दी गई है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें BMW न्यूज़, क्योंकि हम हैं सच के साथ। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।